अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? हो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। कि एसिड रेन होती क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं। हार्मफुल की बात करें, क्या मतलब उसके नुकसान हमारे पास होते हैं एसिड रेन के। कहते हैं जब भी रेन वाटर की पीएच जो है हमारे पास 4.2 से लेके 4.4 तक होगी, तो उस बारिश को, उस रेन को हम नाम दे देंगे एसिड रेन का। अच्छा, हमारे पास पीएच होता क्या है बच्चे? ये हमारे पास ना एक पीएच स्केल होता है। दिस वन, ये पीएच स्केल होता है। ये कैसा स्केल होता है जिसके जरिए आप किसी भी चीज़, केमिकल के बारे में, सब्सटेंस के बारे में पता करते हैं कि आइदर वो एसिड है या बेस है। ठीक है, इसकी ये 0 से 14 तक होता है। तो अगर किसी एलिमेंट की, किसी सब्सटेंस की जो पीएच है वो 0 से 6 तक हो, तो हम कहते हैं वो एसिड है। अगर किसी की 7 हो सिर्फ, तो हम कहते हैं वो न्यूट्रल है। और अगर किसी की 8 से लेके 14 तक हो, तो हम कहते हैं वो बेस है या फिर वो अल्कलाइन है। तो ये पीएच स्केल होता है जिसके जरिए हम पता करते हैं कोई सा भी एलिमेंट या सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड जो है वो एसिड है या बेस है। कहते हैं अगर बारिश की पीएच 4.2 से लेके 4.4 मतलब 4 की रेंज में हो, तो हम उसको कि एसिड रेन बोलते हैं। जो घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं ना हम पीने के लिए, वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होती है। लेकिन कहते हैं जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच कहाँ से कहाँ तक होती है? 4.2 से लेके 4.4 तक। तो हम उस बारिश के पानी को एसिड रेन बोलेंगे। कहते हैं एसिड रेन बन कैसे रही होती है? बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज इन एयर। कैसे? जब अब फोसल फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमारे पास हार्मफुल गैसेज पानी में हवा में खारिज होती हैं। वो गैसेज यूजुअली होती कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये हवा में खारिज होती हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जो मॉइस्चर, नमी होती है ना हवा में मौजूद, उसके साथ रिएक्शन कर जाती हैं, वहाँ पे एसिड्स बना रही होती हैं। वही एसिड जो है वो ज़मीन के ऊपर एसिड रेन की फॉर्म में फॉल कर रहे होते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर प्रोसीजर दिखाया तो दिस वन, कि आपके पास फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जहाँ पे आप फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को बर्न करवा रहे हैं, कुछ डीजल पेट्रोल वगैरह को जला रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो खारिज हो रही होती हैं गैसेज, वो यूजुअली सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। या फिर गाड़ियों के चलने की वजह से ये जो ईंधन वगैरह चल रहा होता है, तो यहाँ से भी जो धुआं निकल रहा होता है, ये भी आपको बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। जब ये गैसेज यहाँ से निकलती हैं, ये क्या करती हैं? हवा में नमी होती है, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉइस्चर उसको बोल देते हैं, उनके साथ जब रिएक्शन करती हैं पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ या नमी के साथ, या उसको मॉइस्चर इंग्लिश में बोलते हैं, उसके साथ जब रिएक्शन करती हैं, या तो ये नाइट्रिक एसिड दे रही होती है या फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड दे रही होती है। तो ये एसिडिटी काज कर रही होती है क्योंकि ये एसिड्स बना रही होती हैं जब भी ये पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगी। अब ये जो एसिडिटी काज कर रही होती है, इनको बेसिकली कहते हैं एसिड रेन। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, अब ये हमारे पास क्या होगी? ज़मीन पे कैसे आएंगे? कहते हैं या तो ये बारिश की फॉर्म में नीचे आ रहे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन, या फिर ये बर्फबारी की फॉर्म में, स्नो, एसिड स्नो की फॉर्म में नीचे ज़मीन पे पहुंच जाती है। या फिर ये हमारे पास होती है कि एसिड प्रेसिपिटेट्स या गैसेज। आप लोगों ने फॉग वगैरह देखी होगी जो सर्दियों में मोस्ट कॉमनली होती है, धुंध वगैरह, ठीक है, तो उसकी फॉर्म में ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। तो कहते हैं ये डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से ये ड्रॉपलेट्स जो है वो हमारे पास ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, जिनको एसिड रेन कहते हैं। अभी जो मैंने आपको बात की कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड दे देगी। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास जब पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो या नाइट्रिक एसिड दे देगी या नाइट्रिक एसिड दे देगी। तो मुझे बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एसिडिटी कॉज हो रही होती है जब भी ये गैसेज हमारे पास किसके साथ रिएक्शन कर रही होती हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर रही होती हैं। तो अब कहते हैं अगर ये हमारे पास एसिड रेन बन गई, जब वो ज़मीन के ऊपर फॉल करती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कहते हैं एसिड रेन कॉजेज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द सॉइल, प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है जो ज़ेरे पानी के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है, जैसे मछलियाँ वगैरह होगी, एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, और जो इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर, इमारतें होती हैं या मुजस्मे वगैरह होते हैं। तो कहते हैं जब भी एसिड रेन होती है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। वो साइड इफेक्ट ज़मीन पे भी होंगे, पौधों पे भी होंगे, आबी ज़िंदगी पे भी होंगे, एक्वेटिक लाइफ पे भी होंगे, और जो इंसान इमारतें वगैरह बनाते हैं, मुजस्मे वगैरह बनाते हैं, उनके ऊपर भी होंगे। डिटेल में ये बात करें कि जब भी एसिड रेन ज़मीन के ऊपर आती है तो हमारे पास क्या होता है? जब वो ज़मीन के ऊपर फॉल करती है तो वो क्या करते हैं? मिट्टी के जो कह लें कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जो पौधों की नशोनुमा के लिए हमारे पास कह लें ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं ग़िज़ाई अज्जा, जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, पौधों की नशोनुमा के लिए। पानी क्या करते हैं? एसिड रेन उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, और जहाँ जहाँ पानी जा रहा होता है उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करके साथ ले जाता है। मतलब आप पौधों के लिए तो वो न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं वहाँ पे ग्रो करने के लिए, तो पौधे हम कहते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, या फिर ऐसी वो जगह बन जाती है जहाँ पे मज़ीद पौधे नहीं उग सकते। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो दिस वन, ये हमारे पास एसिड रेन के कॉज इफेक्ट्स हैं।
कि आपके पास ये एक यहाँ पे जैसे ही बारिश होती है तो वो क्या करती है, जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं या एसिड्स जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं, एसिड रेन उनको अपने अंदर जज़ब कर लेती है, सॉरी अपने अंदर हल कर लेती है, और जहाँ जहाँ पे पानी जा रहा होता है उसको साथ ले जाती है, बहा के ले जाती है। अब यहाँ पे ज़मीन में इन पौधों के लिए वो ग़िज़ाई अज्जा जो इनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी थे वो तो मौजूद नहीं होते, तो ये पौधों की नशोनुमा मज़ीद नहीं होती, या फिर हम कहते हैं ये ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे मज़ीद पौधे उग नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कहते हैं एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज टू एसिडिक। कहते हैं जब एसिड रेन जो पानी के ऊपर फॉल करती है तो वो पानी को भी एसिडिक बना देती है, मतलब उसी में भी एसिडिटी आ जाती है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो हम कहते हैं जो एक्वेटिक लाइफ है वो उसको डेंजर, वो ख़तरे में होती है। ठीक है, नो लॉन्गर हैव फिश, तो हमारे पास जो मछलियाँ वगैरह या एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो मरना शुरू हो जाती हैं। एसिड रेन एंड द ड्राई डिपोजिशन ऑफ एसिड पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग्स। कहते हैं इसके अलावा जो एसिड रेन है वो बिल्डिंग्स वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है, उसको भी डैमेज कर रही होती है, ऑटोमोबाइल्स को भी, या फिर जो इंसान के बने बनाए स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोन या मेटल वगैरह के, उनको भी डिस्टर्ब करवा रही होती है, मतलब उनको नुकसान पहुंचा रही होती है। जिसमें आप फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली मुजस्मे देखते हैं जैसे इंसान बनाते हैं, जैसे ये देखें, ये एक मुजस्मा बना हुआ है लाइमस्टोन का, यूजुअली चूने के पत्थर का बनाया हो जाता है। ठीक है, जब इसको एसिड रेन फॉल करती है तो वो इसको डैमेज करना शुरू कर देती है, मतलब ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस तरह से कहते हैं ऐसे बिल्डिंग्स जिनमें लाइमस्टोन या चूने का पत्थर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है या मेटल्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है, जब उनके ऊपर एसिड रेन होती है तो वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स है एसिड रेन के। अब ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओवरऑल एसिड रेन है क्या और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एसिड रेन क्या है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसिड रेन कैसे बन रही होती है, मतलब कौन सी चीज़ें एसिड रेन कॉज कर रही होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर स्टार्ट होगा कि जो बर्न हम करवा रहे होते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा आ जाएगा। आप इसके साथ इक्वेशंस लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि एसिड रेन की पीएच कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 4.2 से लेके 4.4 तक होती है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये कंप्लीट दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।